मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी फ्रेंड्स को मैथमेटिक्स लेक्चरर रोशन जागीर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। इन प्रीवियस लेक्चर I taught you about solution of the questions of exercise 9.6 which depend on fourth method of integration by parts. Today I am going to teach you remaining or next questions of the exercise 9.6। पिछले वीडियो में 9.6 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। आज रिमेनिंग बचे हुए जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक क्वेश्चन नंबर 13। I equals to integral of e power x into cot x plus log sin x into dx, which is depend on second formula of exercise 9.6. There are integration e power x into fx और प्लस f dash x इक्वल्स टू e पावर x और इंटू एफ एक्स प्लस सी। आज ये जो क्वेश्चन अपन जितने भी पढ़ेंगे ये लगभग कंप्लीट क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर डिपेंड होंगे। e पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस में f dash x, यानी कि e पावर x के मल्टीप्लाई में एफ एक्स फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर e पावर x और इंटू फंक्शन आएगा। इसका जो विवरण है ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 9.6 में, यानी कि पार्ट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट एक्सरसाइज 9.6 पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। तो यहां देखना e पावर x है, ये e पावर x जिस भी क्वेश्चन में मिल जाए तो उस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट बनाना है, यानी कि ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए e पावर x से e पावर x है या f x या f dash x। अब यहाँ देखिए e पावर x यहाँ cot x यहाँ log sin x, यानी कि कहने का मतलब इस फॉर्मूले से यदि आप कोई क्वेश्चन करते हो तो इसके दो पार्ट बनाने, e पावर x f x और e पावर x f dash x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we write the given question as I equals to e power x, इसको cot x से मल्टीप्लाई कर देता हूं cot x और प्लस इस e पावर x को log sin x से, तो e पावर x और ये log sin x और इनटू में क्या हुई dx, ये बन जाएगा। अब इनको स्प्लिट कर लीजिए। I equals to इंटीग्रल ऑफ e पावर x ये cot x dx प्लस इंटीग्रल e पावर x log sin x और इंटू में क्या हुई dx। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये e पावर x है, यहां भी e पावर x है और ये cot x है, यहां पर cot x और ये है log sin x। तो ये जो फंक्शन है cot x और log sin x में आपको ये देखना है कि कौन से का डेरिवेटिव है। ये कहूं कि कौन से को फंक्शन बोले और कौन से को उसका डेरिवेटिव बोल दे अपन। तो cot x है और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और ये जो log sin x है इसका डेरिवेटिव log sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इसमें log sin x 1 बाई साइन और साइन का क्या cos, तो cos बाई साइन यानी कि क्या बनेगा cot। तो आप इसको सोल्व मत करना, इसको सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इसको सोल्व करना है और इसका जो आंसर है तुम्हारा वो यही आएगा e पावर x log sin x, यानी कि e पावर x हो गया f x, क्योंकि ये तो तुम्हारा क्या है डेरिवेटिव।
सोल्व करो तो इसको भी कर लेना, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ये लिख भी सकते हो आप, और बाकी सोल्व करो तो इसको करना है, इसको मत करना। तो देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x cot x और इंटू dx प्लस, अब इसके अंदर आइलेट के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट और क्या लेना है, सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड लोगे तो ये e पावर x, ये तो एक्सपोनेंशियल है, लास्ट में है, इसका मतलब ये क्या सेकंड, और ये क्या फर्स्ट, ये लोग वाला भी। तो अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा, log sin x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड e पावर x और इंटू क्या dx, साइन इसका माइनस का, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहां डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो d dx और ये भी log sin x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट, तो सेकंड है e पावर x और इंटू dx, और इसका भी क्या इंटीग्रल। अब इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। देन I इक्वल्स टू e पावर x, ये भी cot x और इंटू क्या dx प्लस ये log sin x, एक टर्म हो गया, और e पावर x है, इसका इंटीग्रेशन e पावर x माइनस एज इट इज, ये लिख दिया। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसको एक बार मैं क्या लूंगा x, तो ये बन गया अपने पास क्या log x, और log x का डेरिवेटिव 1 by x, यानी कि 1 by कितना sin x इंटू फिर sin x का डेरिवेटिव, sin x का क्या cos x इंटू e पावर x और इंटू क्या हुई dx, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यहां से किया वही वहां आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x और ये भी cot x इंटू क्या dx प्लस ये e पावर x पहले लिख देता हूं नहीं, और इसके बाद लिख देता हूं log sin x और ये माइनस, अब ये cos और बाई का sin इंटीग्रल ऑफ क्या cot x और मल्टीप्लाई भी कौन है e पावर x और ये क्या हुई dx। देन ये जो टर्म है और ये जो है ये बहुत है सेम, ये पॉजिटिव और कैसा नेगेटिव, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये इसका क्या बन जाएगा भाई आंसर। I इक्वल्स टू e पावर x और ये log sin x और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, अब हम ले लेंगे, तो ये इस तरीके से इसका बन जाएगा आंसर। तो हम पहले भी जिक्र यही कर रहे थे कि ये e पावर x है, e पावर x है, और ये क्या है फंक्शन, तो ये तो फंक्शन है, ये तो इसका क्या है डेरिवेटिव, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हम लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14। I इक्वल्स टू e पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos x और इंटू क्या dx। अब इसमें दोनों क्वेश्चन आते हैं 1 माइनस साइन x 1 माइनस cos x, और यहाँ 1 प्लस साइन x अपॉन क्या 1 प्लस cos x, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, ये अपने मिसलेंगे से मिल जाएगा हमें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 10 में भी मिलेगा। अब यहाँ वही बात कर रहा हूं मैं कि यहाँ e पावर x को इससे मल्टीप्लाई करें, e पावर x को इससे मल्टीप्लाई करें, तो अपने पास इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग 2 टर्म्स होने चाहिए प्लस और माइनस के हिसाब से, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे या सेपरेट करेंगे 1 बाई ये और 1 बाई e पावर x 1 बाई 1 माइनस cos e पावर x sin बाई क्या 1 माइनस cos, या फिर पहले यहाँ पर कितने टर्म्स बना लेते हैं 2 और फिर सोल्व करते हैं इसको। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x, और देखिए यहाँ पे इतना कर सकते हैं अपन, ये 1 है और ये क्या है cos है, तो cos के साथ 1 हो तो 1 को रिमूव करने वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, तो ये 1 माइनस ये 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये बन जाएगा, ऊपर 1 माइनस ये देखते हैं क्या बनेगा साइन x, इस तरीके से। अब इंटू dx हो जाएगा अभी। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू ये भी 1 माइनस, और नीचे जो है जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो 1 से 1 क्या होगा कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। मेरा फोकस इसके ऊपर है,
ये जो तुम्हारा साइन एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई यानी कि जो एक्स वाई टू है इस पे है, एंगल हाफ हो गया, एंगल ये हाफ हो गया, तो ये एंगल एक्स है तो इसको भी हाफ में ले चले, तो ये साइन 2x वाला फॉर्मूला 2 साइन x यानी कि एक्स वाई टू और कॉस एक्स वाई टू, भैया एंगल का क्या करते हैं, हाफ करते हैं इसका। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 और प्लस क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू और इंटू कितना dx। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू, अब ये एक बार फिर लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन एक्स वाई टू और इंटू कॉस एक्स वाई टू और नीचे भी ये 1 से 1 क्या होगा कैंसिल और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कर देंगे क्या भाई सेपरेट, तो ये हो जाएगा भाई I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू और माइनस में 2 साइन एक्स वाई टू और cos एक्स वाई टू और अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू और इंटू कितना भाई dx। तो इस तरीके से बना देंगे। अब आगे I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x से मल्टीप्लाई करना के अंदर और साथ में इसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी कर लेते हैं, तो ये जो नीचे 2 है तो ये तो 2 रह जाएगा ये। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ये कहां ले चले ऊपर, तो ये हो जाएगा अपने पास भाई कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू में कितना dx कंप्लीट। इसके बाद माइनस इंटीग्रल e पावर x जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 से यहां 2 कैंसिल हो रहा है और 1 साइन से 1 साइन कैंसिल हो रहा है। इसके बाद तुम्हारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट में ये cos x बाई 2 और नीचे क्या sin x बाई 2, ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास cot x बाई 2 और इंटू कितना dx, ये बन जाएगा। अब वही अपने पास 2 टर्म्स हो गए। अब देखना कि कौन से का डेरिवेटिव है, प्लस माइनस की कोई बात नहीं होती, कांस्टेंट की कोई बात नहीं है, तो यहां ये जो तुम्हारे पास e पावर x नहीं छोड़ दो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कोसेक एक्स बाई 2, तो इतने में समझ जाएंगे कि आगे कोसेक तुम्हारे पास है ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, एक बार इसको लेके लीजिए यानी कि कोट एक्स बाई 2 और कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका भी बन जाएगा भाई माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, यानी कि ये तो फंक्शन है और इधर इसका क्या है डेरिवेटिव है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सोच समझ के अपन इसका आंसर लिख सकते हैं, बाकी इसको चेंज करना नहीं है, इसको हमें चेंज करना है क्योंकि यहाँ फंक्शन है, यहाँ इसका क्या है डेरिवेटिव, तो इसका सॉल्यूशन लेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड यानी कि बाय पार्ट्स से और इसको एज इट इज रखेंगे अपन। देन I इक्वल्स टू ये आपका 1 बाई 2 e पावर x और ये वही कोसेक स्क्वायर एक्स वाई 2 और इंटू कितना dx माइनस ये वही। अब ये तो तुम्हारा वही आइलेट के अकॉर्डिंग ये जो e पावर x है ये तो तुम्हारा क्या बनेगा सेकंड बनेगा और ये क्या बनेगा फर्स्ट, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आता है, तो लास्ट में आता है तो लास्ट नंबर देंगे और ये क्या आएगा फर्स्ट नंबर, तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट जैसा है वैसा का वैसा पुट कर दीजिए, तो ये आपका कोट एक्स वाई 2 पुट कर दिया इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि पावर x और ये क्या dx, साइन किसका माइनस का। अब ये इंटीग्रल और ये dy का dx यानी कि डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट अपने पास है कोट एक्स वाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट इंटू dx और इसके बाद भी क्या हुई इंटीग्रेशन, ये बनेगा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन लोगे तो भाई I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 e पावर x कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा। अब ये तुम्हारा कोट एक्स बाई कितना 2 और e पावर x है, इसका कितना बनेगा भाई e पावर x माइनस ये माइनस कर जाएगा भाई प्लस, इसका आंसर
इसका आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई कितना 2 और ये जो e पावर x है अब इसका आंसर ले लेते हैं तो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 e पावर x और ये भी कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू dx माइनस ये कोट x बाई 2 और e पावर x है इसका इंटीग्रेशन e पावर x ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये फिर x बाई 2 है इसका डेरिवेटिव ये 1 बाई कितना 2 और इसका इंटीग्रेशन e पावर x और ये भी आपका dx। अब ये देखना ये 1 बाई 2 e पावर x कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ये जो टर्म है ये तो है पॉजिटिव और ये वाला यहां माइनस आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा भाई नेगेटिव फिर ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल तो रिमेनिंग ये यानी कि I इक्वल टू माइनस e पावर x और ये कोट x बाई 2 और प्लस c ये इसका फिर आंसर बन जाएगा। इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू log x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx देयर आर टू टर्म्स इन द ब्रैकेट और इंटू में क्या e पावर x देन मल्टीप्लाई बाई e पावर x एंड सेपरेट इट इसको e पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये e पावर x और ये क्या log x और इंटू में क्या भाई dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर और इंटू कितना dx मल्टीप्लाई भी कर दिया और सेपरेट भी कर दिया। अब e पावर x को तो देखते नहीं है दोनों में कॉमन है e पावर x को अब इन दोनों फंक्शंस के अकॉर्डिंग देखिए कि कौन किसका डेरिवेटिव है तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है log x का डेरिवेटिव नहीं है ये 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव माइनस 2 बाई एक्स क्यूब तो यहाँ तो वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वो log x है log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इसमें थोड़ा बहुत मिलता जुलता बनता है लेकिन फिलहाल कोई का डेरिवेटिव नहीं है। हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है इसमें संभावना है तुम्हारी कि इसका डेरिवेटिव ही बनेगा तो इसका मतलब इसको आप चेंज मत करो इसको एज इट इज आप जैसा है वैसा का वैसा रखिए। हाँ इसको हम चेंज करेंगे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए अपने पास टू फंक्शन है एक तो है e पावर x और एक क्या है log x। अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये जो e पावर x है ये क्या है लास्ट एक्सपोनेंशियल है तो ये सेकंड रहेगा और ये log x ये क्या रहेगा तुम्हारा फर्स्ट टेकिंग log x as first function and e power x as second function then integrate them यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमने मान लिया अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं then I equals to first function as it is यानी कि log x सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि e पावर x into क्या dx माइनस इंटीग्रल और ये डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि dx और यहां क्या भाई log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट e पावर x इंटू क्या dx और इसका भी क्या इंटीग्रल। देन नेक्स्ट स्टेप log x ये सेम इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है और इसका जो आंसर है वो क्या आएगा e पावर x माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज log x है और log x का डेरिवेटिव 1 बाई कितना x इसका जो आंसर रहेगा वो e पावर x रहेगा और इंटू कितना ये dx रहेगा ये dx यूज में लिया इसके साथ ये बनेगा। अब इसको तुम चेंज कर नहीं रहे हो ये एज इट इज रख रहे हो तो रख लो e पावर x इंटू 1 बाई कितना x स्क्वायर और इंटू कितना dx ये जैसा है वैसे का वैसा हमने रख दिया। अब
ये जो है ये तो सॉल्यूशन में आया, कंप्लीट हो गया। तो इसको तो रख लो i इक्वल्स टू e पावर x और ये आपका भाई log x माइनस। अब इन दोनों में देखना है, अब इसका सॉल्यूशन तो तुम ले नहीं रहे, ये तो जैसा है वैसा रख लीजिए। अब मेन पॉइंट इस पे है, ये वही तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल तो कौन रहेगा सेकंड, और ये अलजेब्रिक ये फर्स्ट। लेकिन देख लीजिए भाई ये फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं क्या, ले सकने का मतलब तो भाई इससे कोई आंसर अपना मैच होगा या फिर नहीं होगा। तो यहां से e पावर x है, इसका तो इंटीग्रेशन होगा तो e पावर x आएगा, और 1/x है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर ये ना, नेगेटिव पॉजिटिव की कोई बात नहीं, नेगेटिव बनेगा तो ठीक है और पॉजिटिव बनेगा तो ठीक, तो वो देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब ये माइनस, ये बड़े वाला ब्रैकेट ले लेता हूं यहां। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि फर्स्ट 1 कितना x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि पावर x इनटू क्या dx। साइन किसका आता है माइनस का, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है dx और ये फर्स्ट पार्ट लिख दिया 1/x और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड e पावर x इनटू क्या dx, और ये बड़े ब्रैकेट ले रखा है, इसके लिए भी क्या है भाई dx, और प्लस जो लास्ट आपका है ये अपने रख देंगे एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा e पावर x और ये 1 कितना x स्क्वायर और इनटू कितना dx। ये ब्रैकेट एक बार देख लेते हैं अपन, ये ब्रैकेट ये बना देंगे, ये इसके लिए बन जाएगा, और ब्रैकेट चेंज करना चाहो तो चेंज कर लेना। i इक्वल टू कितना हो जाएगा e पावर x और ये कितना log x माइनस ये 1/x एज इट इज, इसका आंसर कितना आएगा e पावर x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका जो डेरिवेटिव आएगा 1/x का, या तो u अपॉन किससे करो v से, नहीं तो x को कहां ले जाओ ऊपर, यानी कि x की पावर कितनी -1 और उसको फिर x पावर n से करो, डायरेक्ट मैंने बता रखा आपको -1 कितना x स्क्वायर, इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और यही पावर जैसे 1/x है इसकी पावर 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर कितनी सॉरी पावर ऊपर चली जाएगी 1 और साइन किसका हो जाएगा माइनस का, और नीचे पावर कितनी हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो -1 कितना x स्क्वायर और ये e पावर x प्लस ये सेम e पावर x और ये 1 कितना x स्क्वायर और इनटू कितना dx, इसके साथ ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का साइन और ये कितना dx। अब नेक्स्ट इनका सॉल्यूशन ले लेते हैं। i इक्वल टू e पावर x ये log x माइनस ये भी माइनस का साइन ये 1/x एज इट इज, इसका जो आंसर है वो e पावर x हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस। अब इसका जो डेरिवेटिव है ये -1 कितना x स्क्वायर बता रखा मैंने आपको, या तो x को कहां ले जाओ ऊपर न्यूमेरेटर में, तो x पावर कितना हो जाएगा -1 और फिर x पावर n से -1 x पावर कितना -2, और या फिर मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा कि 1/x है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये ऊपर चली जाएगी यानी कि 1 और नीचे इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और ये जो साइन है ये हो जाएगा माइनस का, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e पावर x, ये जो साइन है ये साइन लगा दिया और ये dx है ये dx दे दिया प्लस ये एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा 1/x स्क्वायर और इनटू कितना dx बनेगा। अब ये माइनस का और ये किसका प्लस का वो था सेम, तो ये इससे क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद में i इक्वल टू e पावर x और ये log x माइनस 1/x ये e पावर x और प्लस में कौन c। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हो e पावर x, तो e पावर x कॉमन लेने पर ये आपका log x और माइनस ये 1 कितना x और प्लस कितना c, ये इसका आंसर बन जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 15।
I इक्वल्स टू e पावर x log sec x plus tan x और plus sec x into dx. There are two terms multiply by e पावर x. एक तो क्या है भाई log sec x plus tan x है और दूसरा क्या है भाई sec x है. Then multiply by e पावर x. तो I इक्वल्स टू e पावर x और ये भी log sec x और प्लस कितना tan x और इंटू dx प्लस e पावर x को इससे तो e पावर x इंटू सेक x और इंटू में कितना dx ये बन जाएगा. अब हमें देखने वाली बात ये है कि कौन किसका डेरिवेटिव है. तो e पावर x की कोई प्रॉब्लम है नहीं, कॉमन है, मेन ये क्वेश्चन है यानी कि ये फंक्शन है मेन. तो इस क्वेश्चन के इस फंक्शन के अकॉर्डिंग भाई सेक x को देख लीजिए. भाई सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक x tan x. तो ये sec x tan x तो है नहीं, log sec x प्लस क्या है tan x है. एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और अब फिर दोबारा से बताता हूं कि ये जो डेरिवेटिव होता है ये sec x का सॉरी ये log sec x प्लस tan x जो है ये sec x का क्या होता है इंटीग्रेशन होता है. यानी कि इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा sec x आएगा. तो ये ले लेते हैं भाई आपका सेकंड और ये log वाला टर्म ले लेते हैं क्या भाई फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेटेड देम. तो इसके लिए भाई i इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एज इट इज. तो ये log है और ये sec x और प्लस कितना tan x बनेगा इनटू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि e पावर x और इनटू क्या dx सॉरी इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि dy dx log sec x और प्लस क्या tan x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड e पावर x और इनटू कितना dx और ये dx. और ये जो टर्म है इसको हम चेंज कर नहीं रहे, ये एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा. तो पॉजिटिव e पावर x और ये sec x और ये क्या भाई dx. अब इसका सॉल्यूशन हम ले तो i इक्वल्स टू log sec x और प्लस कितना tan x और इसका जो आंसर आएगा वो भाई e पावर x आएगा कंप्लीट. ये माइनस का साइन इंटीग्रल और यहां इसका जो डेरिवेटिव आएगा उसके लिए इसको एक बार तुम्हें क्या सपोज करना पड़ेगा भाई x. तो ये log x हो गया और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x यानी कि sec x और प्लस कितना tan x. अब आपने जो माइंड में सेट कर रखा था sec x प्लस tan x इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x और tan x ये बनेगा प्लस ये जो tan x है इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा भाई sec स्क्वायर x ये बन जाएगा और इनटू इसका इंटीग्रेशन e पावर x और साथ में क्या भाई dx. ये तो हो जाएगा ये टर्म और प्लस में फिर क्या तुम्हारे पास इंटीग्रल ऑफ e पावर x sec x और कितना भाई dx. अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं अपन इसका. तो इसका सॉल्यूशन लोगे तो i इक्वल्स टू ये भाई e पावर x लिख देता हूं पहले और ये आपका log sec x और प्लस कितना tan x लिख देता हूं बनेगा माइनस इंटीग्रल. अब ये तुम्हारा न्यूमरेटर में है, अब ये न्यूमरेटर में है तो पहले e पावर x है तो मैं e पावर x लिख देता हूं. चलो ये इसमें कॉमन क्या आएगा sec स्क्वायर sec और tan यानी कि क्या sec x आ जाएगा. यहां रिमेनिंग tan x और यहां sec x ये बनेगा और नीचे तुम्हारे पास ये है sec x और प्लस क्या tan x और इनटू में ये क्या तुम्हारे पास है dx. और ये जो टर्म है आपका ये लगातार अपने साथ है प्लस इंटीग्रल ऑफ e पावर x sec x और इनटू कितना dx बनेगा. अब i इक्वल्स टू e पावर x ये log sec x और प्लस कितना tan x माइनस
ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद में ई पावर एक्स, ये सेक एक्स, ई पावर एक्स सेक एक्स और इंटू क्या डीएक्स। और ये टर्म आपके पास स्टार्टिंग से है ई पावर एक्स, ये सेक एक्स और ये क्या डीएक्स। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद में आई इक्वल टू ई पावर एक्स लॉग और ये आपका सेक एक्स और प्लस टेन एक्स और प्लस में कितना सी। ये इसका आंसर बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास ई पावर एक्स है और ये इसके मल्टीप्लाई में भी यहां 1 और कितने 2 टर्म्स है, तो साथ में अपने पास ये जो सेक स्क्वायर ई पावर एक्स और साथ में कौन है सेक स्क्वायर एक्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स से और किससे कोस एक्स से। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें तो 2 ही टर्म्स बनाने हैं, तो ई पावर एक्स हो गया ये, इसके साथ कौन ये आपका सेक स्क्वायर एक्स और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दूं साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटू कर देता हूं क्या डीएक्स, फिर प्लस ये ई पावर एक्स इसके साथ कौन सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई ये कोस एक्स का और इंटू क्या डीएक्स। देन सॉल्व इट, आई इक्वल टू ई पावर एक्स, इसको भी कोस में चेंज कर लीजिए, 1 बाई दिया कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में कितना है साइन एक्स है और इंटू कितना डीएक्स, फिर थोड़ा ठीक समझ में आएगा, प्लस ये ई पावर एक्स ये 1 बाई कितना कोस स्क्वायर एक्स और ये क्या भाई कोस एक्स इंटू डीएक्स। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सेक स्क्वायर एक्स है और ये कोस है, तो 1 सेक से 1 कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट। चलो अब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई इक्वल टू ये ई पावर एक्स, अब ये देखिए ये साइन है और इसके अपोन में जो है ये कोस स्क्वायर है, तो इस कोस को मैं दूसरा लिख लेता हूं जैसे कोस और इंटू कितना कोस, तो ये जो साइन और क्या है कोस, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें टेन में, और ये रिमेनिंग जो कोस है ये कोस कहां चला जाएगा ऊपर ई सेक में, तो ये जो सेक एक्स लिख देता हूं इसको और ये लिख देता हूं क्या टेन एक्स और ये क्या डीएक्स प्लस ये ठीक है ई पावर एक्स सेम। अब ये कोस से कोस क्या होगा कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या सेक एक्स और इंटू डीएक्स। थोड़ा लिखने में अटपटा लगता है भाई, बता भी लगता है, बाकी लिख लेना कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई कोस स्क्वायर इंटू कोस, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब देखना अपने पास ये 2 फंक्शन हो गए, ई पावर एक्स इसकी प्रॉब्लम है नहीं कॉमन है, अब ये सेक एक्स टेन एक्स है और ये क्या है सेक एक्स। इनमें देखना आपको कौन सा डेरिवेटिव है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो आपको फंक्शन को ही इंटीग्रेट करना है, इस वाले को ही, इसको मत करना। तो इसको मैं लिख देता हूं एज इट इज, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स सेक एक्स और ये क्या भाई टेन एक्स और इंटू डीएक्स प्लस, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में है सेकंड और ये जो सेक एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक ये फर्स्ट, टेकिंग sec x as first function and e power x as second function and then integrated them. So first as it is sec x into integral of second e power x or into dx minus integral differentiation coefficient of first part यानी कि sec x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट यानी कि e power x dx और इसका भी का इंटीग्रेशन। Now I equals to इंटीग्रल ऑफ e पावर x और ये आपका sec x और इंटू टेन एक्स और इंटू dx प्लस ये sec x और e पावर x इसका इंटीग्रेशन e पावर x माइनस माइनस और ये डिवाइड sec x है और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x टेन एक्स बनेगा और इसका जो इंटीग्रेशन है वो e पावर x
ये बनेगा, ये लास्ट में क्या है dx और ये स्टार्टिंग में क्या है इंटीग्रल। तो अब ये जो है ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। इससे कैंसिल होने के बाद ये लास्ट ये e पावर x और ये क्या भाई sec x और प्लस कितना c, ये इसका आंसर बन जाएगा। यानी कि यहीं से अपन आंसर डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं। यहां से ये फंक्शन है, ये इसका क्या है डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आएगा e पावर x इनटू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, I इक्वल्स टू e पावर x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब इंटू dx। अब ये भी अपने पास कितने टर्म्स है, 1 और कितने 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 2 ही टर्म्स ही है। तो e पावर x को इसके अंदर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन I इक्वल्स टू e पावर x इंटू 1 बाई कितना एक्स स्क्वायर इंटू dx कंप्लीट और माइनस इंटीग्रल ऑफ e पावर x इसका इससे मल्टीप्लाई इंटू 2 बाई एक्स क्यूब और इंटू क्या dx। देन वी सी बोथ आर फंक्शंस, e पावर x कॉमन, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये 2 बाई क्या एक्स क्यूब। देन वी सी द 1 बाई एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन एंड 2 बाई एक्स क्यूब इट्स डेरिवेटिव। अभी अभी बताया मैंने 1 बाई एक्स स्क्वायर जो है, सॉरी 1 बाई एक्स है, इसका डेरिवेटिव बताया था। यहां ये है, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो इसका डेरिवेटिव बताया मैंने ऊपर ये 1 और नीचे इसकी पावर इंक्रीज 2 और यहां माइनस का साइन लग जाएगा। जब यही 1 बाई कितना हो एक्स स्क्वायर हो तो इसका डेरिवेटिव ये पावर ऊपर 2 और ये एक्स क्यूब और यहां साइन कैसा माइनस का, यहां क्यूब होगी तो यहां 4 आएगा और यहां कितना आएगा 3 आएगा, क्यूब आ जाएगा। तो अभी ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, तो आपको इसी को सोल्व करना है, इसको सोल्व नहीं करना है। तो ये तो आपके पास एक्सपोनेंशियल सेकंड और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी अलजेब्रिक ये फर्स्ट। तो I इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो 1 बाई कितना एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e पावर x का इंटीग्रल माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि d dx और ये 1 बाई कितना एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट, तो ये बनेगा तुम्हारा e पावर x और इंटू कितना dx और इसका भी क्या इंटीग्रल और ये माइनस ये क्वेश्चन में जैसा है वैसा ही 2 बाई कितना एक्स क्यूब और इंटू कितना dx। अब इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर और e पावर x जो है इसका इंटीग्रेशन e पावर x माइनस इसी की बात कर ली अपन ने, ये पहले साइन ले लेता हूं, इसका आंसर माइनस 2 बाई कितना एक्स क्यूब और ये e पावर x सेम और ये क्या dx माइनस ये e पावर x इंटू 2 बाई एक्स क्यूब इंटू क्या dx। अब ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस होता है इससे क्या हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू e पावर x और प्लस c, दैट्स आंसर, इसका आंसर बन। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यहां 1 e पावर x और सेकंड ये दोनों मल्टीप्लाई में है और जब तक मल्टीप्लाई में है तो एक ही टर्म्स लेके चलते हैं, पर हमें तो बनाने कितने हैं 2 टर्म्स बनाने हैं। अब 2 टर्म्स बनाने के लिए e पावर x का अंदर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो करोगे कैसे, ये पावर कितनी इसकी 2, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं लोगे, इसको एक्सपेंस नहीं करोगे तब तक आपके पास 2 टर्म्स नहीं बनेंगे। तो इसको एक बार मैं इस तरीके से नोट कर देता हूं, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर इंटू dx। ये होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर का भी होल स्क्वायर है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका भी क्या है होल स्क्वायर है। देन एक्सपेंड ये कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये करता है, इसी को 2 पार्ट्स में हमें क्या करना है डिवाइड करना है। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू ऊपर वाला जो है इसको 1
प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 2x और नीचे एज इट इज जैसा है वैसा रख लीजिए और ये होल स्क्वायर इंटू कितना dx। अब ये 1 2 और कितना 3 ये तो डिनोमिनेटर है तो ये तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी और इसके साथ भी है तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 2 और कितना 3 तो e पावर x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टर्म्स होंगे और हमें चाहिए कितने 2 ही टर्म्स। तो ये जो x नीचे डिनोमिनेटर है वैसा ये ऊपर बना लीजिए प्लस इसको साथ ले ले तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर इसको सेपरेट अलग कर लेते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन देखो तो i इक्वल्स टू e पावर x ये रहा और ये पेयर बना लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस e पावर x इंटू कितना 2x और अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इंटू dx। देन स्प्लिट देम इनको स्प्लिट कर देते हैं e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर इंटू dx एंड माइनस e पावर x इंटू 2x और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इंटू कितना dx कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद में हम इसको लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर और इंटू कितना भाई dx। ये मैं 1 इसके साथ ले रहा हूं और माइनस का साइन ये अपने पास हो जाएगा 2x और e पावर x है भी और इसके अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कितना dx। अब देखते हैं अपने पास 2 टर्म्स तो बन गए। अब 2 टर्म्स बनने के बाद में e पावर x ये तो कॉमन है इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपके पास 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर ये है तुम्हारे पास 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है। कौन सा डेरिवेटिव है या फिर नहीं है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करें अपन तो इसका डेरिवेटिव u अपॉन किससे करना पड़ेगा v से करना पड़ेगा और u अपॉन v से करो या फिर x इसको कहां ले जाके करो ऊपर। तो मैं तो इसी तरीके से कर देता हूं इसको जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी इसकी पावर कितनी -1 से करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये x पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा n तो -1 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 और माइनस कितना 1 और फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो ये 2x हो जाएगा भाई। अब ये पावर कितनी 2 माइनस में तो -1 ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 2 नीचे चला जाएगा पॉजिटिव और ये मल्टीप्लाई में कितना 2x तो ये 2x तो इस प्रकार डेरिवेटिव बनेगा। तो ये 2x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी क्या है होल स्क्वायर और ये 2x सेम बन रहा है। यानी कि आपको इसको चेंज करना है इसको नहीं चेंज करना। ये फंक्शन है ये इसका क्या है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है उसको सेम एज इट इज रखना है। तो इसके अंदर ये e पावर x एक्सपोनेंशियल सेकंड और ये अलजेब्रिक ये फर्स्ट टेकिंग 1 by 1 plus x square as first function and e power x as a second function then integrated them by parts। तो I equals to first term as it is तो 1 by 1 plus x square और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट यानी कि e पावर x और इंटू क्या dx माइनस फर्स्ट पार्ट ये तो इंटीग्रेशन का साइन और फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट तो 1 बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x इंटू क्या dx और ये dx ये एज इट इज माइनस 2x e पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और इंटू कितना dx। अब सॉल्यूशन I इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज इसका इंटीग्रेशन e पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया माइनस कितना आएगा
1 अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर और इसका जो डेरिवेटिव है वो 2x और इसका आंसर e पावर x और ये dx माइनस 2x e पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और इंटू dx। ये इससे फिर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देन i इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e पावर x और प्लस में कितना c, ये इसका आंसर बन जाएगा। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा इनटू log cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू d थीटा। अब ये जो रिमेनिंग प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने करे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट में अपने पास e पावर x था तो वही फॉर्मूला अपने लगाया, तो उस फॉर्मूले के क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 ये अपने पास उस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड नहीं है क्योंकि इसमें e पावर x ही नहीं है, तो e पावर x नहीं है तो डायरेक्ट हम फर्स्ट इनटू क्या लेके देखेंगे भाई सेकंड। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आइलेट के अकॉर्डिंग, और ये कौन सा है एलओजी लोगरिथमिक है, तो लोग वाले फर्स्ट में आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री वाले क्या आते हैं सेकंड में। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या सेकंड फंक्शन। और वैसे भी देख लेना क्या सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो, कौन कर सकते हैं cos 2 थीटा है, cos थीटा का होता है क्या sin थीटा, तो ये जो cos 2 थीटा इसका हो जाएगा क्या sin 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 वो कहां लिख देंगे अपॉन में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव तो कैसे कैसे करके अपन डिफरेंशिएबल फंक्शन का फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो नाउ टेकिंग log cos plus sin upon cos minus sin as first function and cos theta as second function and integrated them, so I equals to फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि log, ये अपने पास cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा और माइनस sin थीटा इनटू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट इनटू d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट होगा अभी, माइनस इंटीग्रल dy क्या d थीटा यानी कि थीटा के रेस्पेक्ट, और ये आपका log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा और माइनस sin थीटा, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट इनटू इंटीग्रल cos 2 थीटा d थीटा और इसका भी क्या इंटीग्रल ये बनेगा। लेते हैं तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग i इक्वल्स टू log ये सेम एज इट इज यानी कि cos थीटा और प्लस sin थीटा, इसके अपॉन में cos थीटा और माइनस sin थीटा इनटू cos 2 थीटा और इसका इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 और वो कहां लिखेंगे अपॉन में माइनस, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेम, इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए ये जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है log के अपोजिट ये थीटा लेता हूं मैं, तो log थीटा और log थीटा का डेरिवेटिव क्या 1 बाई थीटा, तो अब 1 बाई थीटा यानी कि 1 बाई cos थीटा और प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा और माइनस sin थीटा, ये थीटा हो गया। अब भाई ये थीटा कंप्लीट हो गया आपका, अब log कंप्लीट, अब ये हुआ u और ये क्या बना तुम्हारे पास v, क्योंकि वेरिएबल थीटा न्यूमरेटर में भी है और वेरिएबल थीटा डिनोमिनेटर में भी है, तो u अपॉन v मेथड लगाएंगे, तो ये इंटू u अपॉन v के लिए
यहां नीचे आता है डिनोमिनेटर और उसका होल स्क्वायर यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। यहां cos थीटा और माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर और डी बाई डी थीटा न्यूमेरेटर, cos थीटा और प्लस क्या साइन थीटा, माइनस का साइन और माइनस का साइन न्यूमेरेटर cos थीटा और प्लस कितना साइन थीटा और डी बाई डी थीटा, ये आपके पास डिनोमिनेटर cos थीटा और माइनस क्या भाई साइन थीटा इनटू, ये सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लिया आपने यहां पे, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या भाई साइन 2 थीटा बाई 2 और इनटू डी थीटा ये वाला। अब इसका सॉल्यूशन ले, देन आई इक्वल्स टू log ये cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा इनटू साइन 2 थीटा बाई 2, ये तो सेम एज इट इज पुट कर दिया माइनस। अब इसका सॉल्यूशन ये कहां चला जाएगा भाई न्यूमेरेटर में, तो cos थीटा और माइनस साइन थीटा और अपॉन में ये है ही cos थीटा और प्लस क्या साइन थीटा इनटू। अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन लोगे तो डिनोमिनेटर जो है ये तो सेम रह जाएगा आपका cos थीटा और माइनस का साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। इनका सॉल्यूशन ले तो cos माइनस साइन एज इट इज cos थीटा माइनस का साइन थीटा, इसका हमें डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये प्लस और साइन थीटा क्या होता है भाई cos थीटा कंप्लीट, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन है, ये सेम cos थीटा और प्लस कितना साइन थीटा, जैसा है वैसा का वैसा पुट कर दिया। और इसका डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट cos थीटा का क्या माइनस साइन थीटा और ये माइनस का माइनस साइन थीटा का क्या cos थीटा और इनटू ये सेम साइन 2 थीटा बाई 2 और इनटू कितना डी थीटा, तो ये स्टेप बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल्स टू ये पहले लिख रहा हूं साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू log ये भाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस ये भी cos माइनस साइन और ये cos माइनस साइन इससे कैंसिल। अब नीचे cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस क्या साइन थीटा, तो पहले ये कंप्लीट कर देता हूं नीचे वाला, वो 2 है भाई यहां तो 2 लिख दिया, ये cos थीटा और प्लस क्या साइन थीटा और ये भाई cos थीटा और माइनस क्या साइन थीटा बनेगा। अब यहां कुछ नहीं है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये cos a और ये साइन को क्या ले b, cos को a और ये क्या b, तो a माइनस b और ये a माइनस b, इट मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab 2 cos थीटा और क्या साइन थीटा या 2 साइन थीटा cos थीटा, ये भी माइनस का साइन। अब इससे ये माइनस में माइनस को मान ले लेता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये cos थीटा प्लस साइन थीटा और ये साइन थीटा प्लस cos थीटा, इट मींस a प्लस b इंटू a प्लस b, तो a प्लस b का क्या होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू ये आपका साइन 2 थीटा इंटू क्या d थीटा, और वो 2 हमने पहले ही यहां नोट कर सकता है। नेक्स्ट i इक्वल्स टू साइन 2 थीटा अपन कितना 2 इंटू log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपन में क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ
ये देखिए माइनस है और ये कैसा भाई प्लस है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद में ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर ऐसे लो, ये कोस स्क्वायर और ये क्या साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना 1 और ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना 1, 1 और 1 कितना 2, तो 2 और बाकी वो मल्टीप्लाई में साइन 2 थीटा डी थीटा और नीचे में ये 2, ये कोस ये साइन ए और ये क्या बी, ए और ये क्या बी, यानी कि कोस ए प्लस बी इंटू सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू ये साइन 2 थीटा और बाई कितना 2 इंटू लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा माइनस क्या हुई साइन थीटा एज इट इज, माइनस 2 से 2 कैंसिल हुई और ये इंटीग्रल साइन 2 थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तुम्हें पता है कोस 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला इंटू डी थीटा। अब ये जो है tan 2 थीटा हो जाएगा यानी कि साइन 2 थीटा बाई कितना 2 सेम, ये लोग कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा और माइनस क्या साइन थीटा माइनस ये tan 2 थीटा और इंटू कितना डी थीटा बन जाएगा। अब ये तुम्हारे पास tan थीटा है और tan थीटा का इंटीग्रेशन log से थीटा, ये थीटा लीनियर है तो 2 थीटा का डेरिवेटिव और वो लिख देंगे कहां अपॉन में, देन आई इक्वल्स टू साइन 2 थीटा बाई 2 एंड log ये बनेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस के अंदर ये हो जाएगा log सेक 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 वो इसके अपॉन में और प्लस कितना सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि यहां प्लस करना चाहो तो यहां कर देना इसका अपोजिट cos 2 थीटा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 और एग्जांपल नंबर 42, दोनों सेम क्वेश्चन है लेकिन जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उनसे दूसरे ही पैटर्न का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7 के अंदर मैंने एग्जांपल नंबर 14 में एक पार्ट बताया था आपको वो और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों हमें अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, ध्यान में रखना पड़ेगा इनको। हाँ थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि हमें करना क्या पड़ेगा इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे ये नीचे लिखा हुआ है ना, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हमें बिल्कुल रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ऐसा क्वेश्चन देखते इसको टी लेके देख लेना, तो टी लोगे तो x इंटू कोस एक्स और माइनस अपने पास है साइन एक्स। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे अपन तो ये फर्स्ट और ये क्या सेकंड, तो फर्स्ट x और सेकंड कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और प्लस ये कोस एक्स और इस x का डेरिवेटिव कितना 1 और ये जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव माइनस है और ये कोस एक्स, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये x और कितना साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का जो बनता है वो माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस प्लस की कोई बात नहीं, एक्स साइन एक्स बनता है और अपने पास ओनली क्या है एक्स स्क्वायर, तो और क्या चाहिए हमें साइन एक्स, तो साइन अपॉन साइन से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस क्वेश्चन में लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाई साइन अपॉन साइन, देन आई इक्वल्स टू ये x इंटू एक्स और ये वही साइन एक्स, नीचे अपॉन में साइन एक्स इंटू एक्स
cos x और माइनस sin x होल स्क्वायर और इंटू dx। कुछ इस तरीके से मैंने इसको नोट करके देखो। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में x इंटू एक्स लिखा और फिर साइन बाई साइन से मल्टीप्लाई करना, तो ये साइन और ये क्या रहा साइन, और ये डिनोमिनेटर सेम क्योंकि हमें तो x sin x बनाना है, तो x sin x यहां बना लिया मैंने, और ये इसका क्या होता है डेरिवेटिव। तो अब नीचे तो फंक्शन है और ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव, लेकिन होल स्क्वायर में है तो सही ना, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हम इसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बचा अपने पास x अपॉन कितना sin x, तो इसका फिर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो एक फंक्शन ऐसा चूज करना पड़ेगा हमें जिसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर सके। तो वो इंटीग्रल तो हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका हमें नहीं आता है फिलहाल, हमें नहीं, या हाँ ऊपर जाएगा तो इसमें बनेगा कोसेक में बनेगा। तो अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये जो है आपका, इसका तो हम क्या फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, और ये जो है आगे वाला इसका फाइंड करेंगे क्या इंटीग्रल, कंप्लीट क्या क्या इंटीग्रल। तो ये फर्स्ट और ये क्या सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड लेकर के इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो I इक्वल फर्स्ट एज इट इज, यानी कि x और y कितना sin x सेम, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड x sin x बाय x cos x और माइनस sin x स्क्वायर और इंटू कितना dx। फिर साइन किसका माइनस का, इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि dy dx, और ये x y कितना sin x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट x sin x और अपॉन में कितना x cos x और माइनस कितना हुई sin x और होल स्क्वायर इंटू dx, और इसका क्या dx। तो ये बन जाएगा। अब देखना कई जगह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने है तो इनको सेपरेट पार्ट में कर सकते हैं, बाकी यही भाई इसका तो हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लें और वो यहाँ पुट कर देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, दोनों एक जीरो हो जाएंगे, और इसका क्या u अपॉन v मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देंगे, या फिर यहाँ कर लेता हूँ डायरेक्ट में, क्योंकि हमने करके तो देखा ही है, अब करके देखा है तो इसको एक बार ऐसे लिख देता हूं, I इक्वल्स टू एक्स वाई और ये कितना sin x इंटू, अब इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, लेकिन इसका क्या है होल स्क्वायर है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, ये नंबर 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं, वो यहां पुट कर देंगे, तो लिखेंगे टेकिंग एक्स वाई का sin x और इसका क्या करना है अपने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो u अपॉन v मेथड लगा देते हैं, तो ये sin x और इसका क्या होल स्क्वायर, यहां क्या आएगा sin x और ये dy क्या dx x माइनस x और dy क्या dx और ये क्या sin x, देन ये आपका sin x और इसका होल स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर x, ये आपका sin x और x का डेरिवेटिव कितना 1 माइनस x और इसका डेरिवेटिव क्या cos x, तो ये तो अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई, इसकी कंप्लीट हो गई, ये वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे तो, और नेक्स्ट ये फाइंड आउट करना है, अगेन टेकिंग इंटीग्रल ऑफ x sin x और y x cos x और माइनस sin x होल स्क्वायर और इंटू कितना dx, हमें पता ही किसका डेरिवेटिव है, तो यहां पुट x cos x माइनस sin x और इक्वल्स टू कितना t,
देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो फर्स्ट और क्या सेकंड x और इसका डेरिवेटिव क्या माइनस साइन x प्लस ये cos x और इसका डेरिवेटिव कितना 1, ये कंप्लीट हो गया। ये माइनस का माइनस और cos का साइन का क्या cos x और इसके मल्टीप्लाई में कौन dx और RHS में कौन dt। अब ये इससे क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, ये आपका माइनस एक्स साइन एक्स इक्वल टू कितना dx इंटू कितना dt, तो x लिख देता हूं साइन x लिख देता हूं dx और ये माइनस में क्या कर देता हूं भाई dt कर देता हूं। अब सो इंटीग्रल ऑफ नीचे यहां इसको आपने क्या लिया है t, तो ये टी स्क्वायर हो गया और ये x sin x dx इक्वल टू कितना माइनस dt, तो ये माइनस 1 और ये कितना dt। अब आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो माइनस टी पावर कितना माइनस 2 और ये dt डायरेक्ट करना चाहिए हमें, तो माइनस टी पावर कितना माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और प्लस में कितना c, लेकिन कंप्लीट तो ये है तो यहाँ c नहीं लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस ये माइनस 1 बचेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस और ये टी पावर कितना 1 यानी कि 1 बाय कितना t, ये तुम्हारा इसका आंसर आएगा। और t की वैल्यू फिर हमें पुट करनी है, तो 1 बाय कितना t, t कहां पे अपना ये x cos x और माइनस साइन x। अब ये जो वैल्यूज है ये तो किसकी है d बाई डी एक्स साइन x की है और ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू है यहां और यहां पुट हमें कर देंगे। देन बाय इक्वेशन 1, अब इक्वेशन नंबर 1 से i इक्वल्स टू अपने पास है x अपॉन कितना साइन x, ये सेम एज इट इज, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है यानी कि इंटू 1 बाई x cos x और माइनस कितना साइन x, इसकी वैल्यू होगी ये माइनस का साइन ये माइनस, ये इंटीग्रल का साइन ये इंटीग्रल का साइन, इसकी वैल्यू हो रही साइन x माइनस x cos x और अपॉन में है अपने पास साइन स्क्वायर x, ये कंप्लीट होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर की है इंटू 1 बाई x cos x और माइनस क्या साइन x और इंटू ये कंप्लीट हो गया इंटू dx, ये बनेगा। इसके बाद इसका सॉल्यूशन i इक्वल्स टू x इंटू 1x और ये साइन x इंटू x cos x और माइनस क्या साइन x माइनस ये x cos x और माइनस साइन x, ये साइन x माइनस x cos x यानी कि इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा प्लस और ये फिर इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 1 बाई कितना साइन स्क्वायर x और इंटू कितना dx बनेगा। अब ये i इक्वल टू बनेगा भाई x नीचे क्या साइन x और ये x cos x और माइनस क्या भाई साइन x प्लस इंटीग्रल ये बनेगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर x और ये क्या भाई dx। अब इसका फॉर्मूला अपने पास है कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट x, तो i इक्वल्स टू x बाई साइन x इंटू x cos x और माइनस क्या भाई साइन x और ये माइनस कॉट x और प्लस कितना भाई c। वैसे तो कंप्लीट आंसर यहां हो जाता है, लेकिन अब ये इस क्वेश्चन को मैक्सिमम तक ले जाता है और मैक्सिमम में यही करता है कि जो साइन x है ऊपर कैसे भी करके साइन बनाएगा उस साइन से साइन क्या करेगा कैंसिल ओनली। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं i इक्वल्स टू x, ये अपने पास साइन x cos x और माइनस क्या भाई साइन x, आप इसको कभी चेंज मत करना, माइनस क्या आपका cos x और अपॉन कितना साइन x, cot x को साइन और किस में कन्वर्ट कर दिया cos में। देन टेकिंग एलसीएम, तो i इक्वल्स टू एलसीएम जब लोगे इसका तो ये बनेगा आपका साइन x cos x और माइनस कितना साइन x और ये साइन भी इसके नीचे है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये x के अपॉन में है इसका मल्टीप्लाई किससे होगा फिर इसके अपॉन में है 1, तो x का क्या रह जाएगा x
माइनस, अब यहां ये साइन है, इस साइन से इसको डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट वाला रिमेनिंग नहीं जाएगा, इस cos को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x इंटू ये x cos x और माइनस sin x और प्लस में कितना भी c। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर i इक्वल्स टू ये एलसीएम सेम यानी कि sin x इंटू x cos x और माइनस कितना भी sin x, यहां x माइनस ये मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर x cos स्क्वायर x और माइनस प्लस ये आपका sin x और इंटू क्या भाई cos x और प्लस कितना c। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर i इक्वल्स टू x कॉमन तो 1 माइनस cos स्क्वायर x और प्लस sin x cos x और नीचे भी वही आपका sin x इंटू x cos x और माइनस कितना भी sin x और प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल्स टू ये x सेम, अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर तो ये बनेगा क्या तुम्हारा sin स्क्वायर x और प्लस ये sin x और ये cos x, इसके अपॉन में sin x इंटू x cos x और माइनस क्या sin x, इसके डिनोमिनेटर को चेंज मत करना लास्ट पर। i इक्वल्स टू अब इनमें कॉमन क्या आएगा, इनमें आ जाएगा sin x तो यहां रिमेनिंग एक तो x और एक क्या sin x और प्लस यहां क्या भाई cos x, अपॉन में कितना sin x और ये x cos x और माइनस कितना भाई sin x और प्लस कितना c। देन साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल और रिमेनिंग जो बचेगा ये इसका आंसर हो जाएगा भाई sin x और प्लस क्या cos x और नीचे भी x cos x और माइनस में कितना sin x और प्लस c, देयर विल बी आंसर, ये इसका आंसर बन जाएगा फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि आप पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.7 और उसके फॉर्मूले। यहां 9.6 हमने कंप्लीट कर दी, 2 क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें फर्स्ट इंटू क्या लेना आपको सेकंड जो प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें करने हैं। धन्यवाद।